मैंने घर आते ही माँ को आवाज दी और कहा, माँ, चाचा जी पहुँचने वाले हैं, दादी का फोन आया है। इतना कहकर मैं अपने स्टडी रूम में घुस तो गई, पर मन ही मन माँ की चिंता हो गई। कितना काम करती हैं, पूरा दिन और आधी रात तक। जब से पापा पैरालिटिक हुए हैं, माँ उनकी 3 बार मालिश करती हैं। 6 फुट के हटे कट्टे पापा। उफ, मैं फिर पढ़ाई छोड़कर ये सब सोचने लग गई। क्या करूं? मेरा सपना था माँ का नावेल छपवाने का, पर समय ने जैसे उनको चारों तरफ से फंसा रखा था। कल ही उन्होंने दादी को अपनी शादी वाले कंगन दिए हैं कि दादी उनको बेचकर राशन पानी, बिजली का बिल आदि चुका सके। पापा की नौकरी जाने के कारण परेशानियां भी बढ़ गई हैं। आज माँ थोड़ी सुस्त लग रही थी। मैंने पूछा भी, पर टाल गई। मैं भी पढ़ाई में रम गई। पिछले 1 हफ्ते से उनको बाहर जाना पड़ रहा है। बेचारी आते ही घर के तमाम काम निपटाने लगती हैं। आज मुझे नींद नहीं आ रही। मैं रह रहकर माँ को सोच रही। जाने क्यों उनका उतरा सा चेहरा। मेरा मन घबरा गया। मैं माँ के कमरे में पहुँच गई, पर ये क्या, माँ वहाँ थी ही नहीं। अरे, माँ कहाँ है? मैंने मन ही मन सोचा। तब तक मेरी नजर पापा के कमरे की तरफ पड़ी। माँ पापा के कमरे में नीचे बैठी कुछ कर रही थी। मैं चुपचाप लौट आई। आज माँ अपनी दवा लेने गई है। मैं चहलकदमी करने लगी, पता नहीं कब आएंगी। भूख जोरों की लगी है। किचन में पहुंची तो पूरा खाना बना रखा है। अरे, एक तरफ तबीयत खराब और दूसरी तरफ इतना खाना। मैं भूखी थी, खाने पर टूट पड़ी। तभी कुरियर वाला आया, एक पैकेट देकर चला गया। माँ के नाम का कुरियर। मैंने आव देखा न ताव फटाक से लिफाफा फाड़ा। अरे, माँ की किताब। एक अनोखी खुशी से मैं पगला गई और माँ के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। तभी मामा जी ने घर में प्रवेश किया। पापा को कुर्सी पर बैठाकर बोले, चलो शैलजा ने बुलाया है सबको। माँ ने? पर कहा मामा? मैंने अधीरता से पूछा। चलो फिर बताता हूँ, मामा ने बहुत प्यार से कहा। पापा को कुर्सी पर बैठाकर बोले, चलो शैलजा ने बुलाया है सबको। माँ ने? पर कहा मामा? मैंने अधीरता से पूछा। चलो फिर बताता हूँ, मामा ने बहुत प्यार से कहा। मैं अन्य मन से गाड़ी में बैठ गई। इंटर फाइनल में हूँ मैं। इसी वर्ष इतनी परेशानियां आ रही। गाड़ी रुकी तो माँ के साथ करीब 12-13 बूढ़ी महिलाओं को देखकर मैं चौंक पड़ी। माँ, ये सब क्या है? माँ ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे चाचा ने हम सबका ये घर बेच दिया है। पापा की बीमारी के बाद से हम लोगों के संबंध भी पहले जैसे नहीं रहे। आज हम लोगों को ये घर छोड़ना है, तो मामा की मदद से मैंने 1 सप्ताह की भागदौड़ के बाद ये घर खरीद लिया है। और हाँ बेटा, यहाँ हम सबके साथ ये विधवा माताएं भी रहेंगी। पर माँ, ये सब आपने? हाँ बेटी, मेरी पुस्तक पर मुझे 5 लाख रुपए का इनाम मिला है, तो मैंने सोचा एक परिवार छूटा तो क्या, हम सब इन निराश्रित माताओं को ही अपना परिवार बना लेंगे। लोगों को परिवार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। कहकर माँ ने पापा की तरफ बहुत प्यार से देखा। पापा की आंखें खुशी से दबदबाई हुई थीं। मैंने आगे बढ़कर उनको गले से लगा लिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं बस यही सोचने लगी कि माँ को इतनी शक्ति आखिर कहाँ से मिली।